बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब। ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं और इस वक्त जो आपका एक पार्टी में लीगल स्टेटस है, सबसे पहले तो आप ये फरमा दीजिएगा कि वो क्या है, चूँकि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ कर रहे हैं, एज पार्टी मेंबर आप एतराज़ कर रहे हैं, अभी भी आप लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, और ये मैं बारहा कह चुका हूँ, बल्कि मैंने अभी जो दरख्वास्त दी है उसमें इलेक्शन कमीशन के मई 2017 का फैसला भी लगाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला भी लगाया। उसके बाद एक डबल बेंच का भी फैसला आया था जिसमें मेरी मेंबरशिप की बारहा तौसीक की गई है और ये फैसले सुनाए गए थे। तो शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाहिद फाउंडिंग मेंबर हूँ जिसकी 3 हाईएस्ट जुडिशल फोरम में उसकी मेंबरशिप की तस्दीक हुई है तहरीरी तौर पे। उसके बावजूद मुझे दुख होता है कि ये पीटीआई के जो कुछ वकला हैं जो आजकल पीटीआई पे हावी हुए हैं, तो उनकी तरफ से ऐसी बेतुकी सी बात की जाती है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो कम से कम कानून की पासदारी के लिए होते हैं, ये अदालत को असिस्ट करने के लिए होते हैं। अगर यही अदालती फैसलों की इस तरह खुला तज़हीक करें और जानते बूझते हुए, ये तो खुला कंटेम्प्ट है। ये तो फिर इस मुल्क में क्या कानून की बालादस्ती है कि हाई कोर्ट उस वक्त चीफ जस्टिस थे अथर मिनल्ला, ऑनरेबल जज और एक और जज, ये उनका भी फैसला है, डीबी का फैसला, उन्होंने भी मेरी मेंबरशिप की तस्दीक की। तो तमाम जो शवाहिद मौजूद थे उसके बाद की है। और इलेक्शन कमीशन ने तो शायद 2 दफ़ा की थी, एक फैसला तो मैंने लगा दिया अपनी कंप्लेन के साथ। तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और मेरा ये कानूनी हक है कि मैं ये सवाल उठाऊं, क्योंकि मुझे और मेरी तरह हज़ारों पीटीआई के वर्कर्स और जिनमें कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी शामिल हैं, उनका ये बुनियादी हक छीना गया कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। और ये हमारा हक जो है, ये कानूनी हक है, इलेक्शन एक्ट 2017 में भी ये गारंटीड है। तो हम तो सिर्फ ये असूल तय करने गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बनी थी वो एक मिसाली जमात के तौर पे बनी थी कि वहाँ पे जमहूरियत होगी, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा और डेमोक्रेसी होगी और वर्कर्स की कदर की जाएगी। देखिए, वर्कर्स जो है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं होते कि सड़कों पे उनको लाएं, उनको डंडे पड़े, जेलें जाएं, उनकी फैमिलीज को मुश्किलात का सामना पड़े, क्योंकि इक़्तिदार की रसाकशी में आप उनको कैनन फॉडर के तौर पे इस्तेमाल करें। वर्कर्स की तो बुनियादी रोल होता है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें, जैसा कि बरतानिया में होता है, जहाँ पे अभी एक इंडियन आज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए, अपनी पार्टी में डेमोक्रेटिकली क्लाइम किया, मेहनत की, मेरिट के ऊपर आए। जिस तरह मेयर लंदन 2 दफ़ा पाकिस्तानी निजाद, वो कैसे मेयर बन गए, वो अपनी पार्टी से उठे। ये बुनियाद है जमहूरियत की। और अगर आप ये अपनी पार्टी में जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते, फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि आप जमहूरियत। और ये अलमिया जो है, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये तमाम जमातों का है। तो अब जहां तक बल्ले का ताल्लुक, बल्ले पर जरा ये जो इस इलेक्शन को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताबीर ये कर रही है कि देखें हमने तो मौरूसियत का खात्मा कर दिया। देखें, चेयरमैन पीटीआई की जो साबका चेयरमैन है, उनकी फैमिली से कोई मेंबर नहीं आया जिसको क़यादत सौंप दी गई हो, जबकि बाकी जमातों में ये होता है कि वो पार्टी की क़यादत एक फैमिली से बाहर ही नहीं निकल पाती। तो वहाँ तो ये एक सेलिब्रेशन के तौर पर इसको इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, 2 बातें, एक तो ये कि आप पीटीआई का प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइफ टाइम चेयरमैन जो है वो इमरान खान रहेंगे। ये उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। दूसरा ये कि मोरसी सियासत जो है, यकीनन वो एक ऐब है हमारी जमहूरियत का, हमारे सियासी निज़ाम का, लेकिन बादशाहत भी जो वो भी एक ऐब है, क्योंकि जमहूरियत में बादशाहत नहीं होती। आप अगर एक चेयरमैन जो है वो दूसरे को नॉमिनेट नहीं करता, ये चेयरमैन का काम ही नहीं है। ये मेंबर्स जो होते हैं वो खुद, जब इलेक्टोरल फोरम बनता है तो उसमें नॉमिनेशन होती है, और जो जिनको बेहतर समझता है, काबिल समझता है, वो समझता है कि वो इस पार्टी के लिए बेहतर होंगे, तो उसको इलेक्ट करता है। यही डेमोक्रेसी का बुनियादी वो प्रिंसिपल है। तो इस प्रिंसिपल को वायलेट किया गया। लेकिन मैं बल्ले पे आता जाऊं, देखिए, जो हमने दरख्वास्त दी है वो अगर आप उसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम बल्ले बचाने निकले हैं।
वो इसलिए कि सबसे पहले तो मेरे लिए ये बड़ा अहमियत ज़्यादा रखता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बल्ले का निशान मैंने लिया था अगस्त 2002 में, और पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। तस्वीर है जो मीडिया में छपी हुई थी उस वक्त कि मैं इलेक्शन कमीशन में अगस्त 2002 में दरख्वास्त दे रहा हूँ, क्योंकि पहला हमारा जो इलेक्शन सिंबल था वो चिराग था। तो फिर 2002 में मैंने कन्विंस किया इमरान खान को और बाकी जो साथी थे कि हमारे लिए ब्रांडिंग आसान होगी और ये बल्ले का निशान हमें ज्यादा सूट करता है, क्योंकि चेयरपर्सन ऑब्वियसली एक क्रिकेटिंग लेजेंड थे, तो इसलिए हमने बल्ले का इंतखाब किया। अब ये दरख्वास्त उसमें हमने क्या लिखा है, पहले आप इलेक्शन कमीशन का वो ऑर्डर पढ़िए 23 नवंबर का। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराए। 1.5-2 साल से ये कोशिशें जारी थी और उन्होंने पिछले जो उन्होंने सो कॉल्ड इलेक्शन कराए थे इसी तरह का कोई ढोंग रचाया था, तो उसको मुस्तरद करके आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने अभी भी शफाफ नहीं कराए तो बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। अब अगर हम ये दरख्वास्त ना डालते तो ये चांस बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने तो एक ढोंग रचाया, वो ट्रांसपेरेंसी तो नहीं थी। पिछले 1.5 साल से वो इलेक्शन कमीशन को कन्विंस नहीं कर सके कि वो एक शफाफ इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। लेकिन अकबर साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने इनको ड्यूरेशन दी थी 20 दिन की, वो तो फिर 12 दिसंबर को खत्म होने जा रही है, और अगर ये कोई फैसला नहीं हो पाता, ये मामला आपकी दरखास्त के बाद अगर ये पेंडिंग में ही रहता है, तो क्या बल्ले का निशान फिर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पीटीआई को अलॉट हो जाएगा? और अगर ये इंतखाबात कलअदम करार पाते हैं तो फिर वो 20 दिन की मियाद गुजर जाएगी, तो फिर भी पीटीआई बल्ले के निशान से महरूम हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, लेकिन ये जहन में रखिए कि हमने दरखास्त में क्या लिखा है। हमने लिखा है कि चूंकि ये एक फेक प्रोसेस था, जाली इलेक्शन थे, तो इसको मंसूख करके फौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा एक और मौका दें कि वो शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और आज़ाद मॉनिटर्स के नीचे कराएं। और साथ ही हमने कहा कि बल्ले का निशान जब तक इन अबेस रखें, ये नहीं कहा इनसे ले लिया जाए, अबेस में रखें, मतलब ये कि वो मुअत्तल कर दें उसको, जिससे ये होगा कि पीटीआई पे एक लेवरेज होगा कि वो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक बुनियादी अच्छा अकबर साहब, ये आप जब कागजात नामजदगी आप जमा कराना चाहते हैं, चलें कर लें, आप मुकम्मल कर लीजिए। मुझे जरा मुकम्मल जी कर लीजिए। वो ये कि साथ ही हमने एक बहुत अहम तरीन मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो उसमें हमने ये लिख के दिया है कि ये जो कवानीन है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, ये तमाम बड़ी सियासी जमातों पे बहुत विगरसली, यानी बड़े उसके साथ लागू किए जाएं। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी तमाम जमातों पे भी लागू किए जाएं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जब तक ये जमहूरियत की बुनियाद है सियासी जमातें डेमोक्रेटिक, और ये लीडरशिप पैदा करती हैं। अगर ये डेमोक्रेटिक नहीं है तो ये रिसाइकलिंग होती है लीडरशिप की, जिससे आपका कोई मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए आपने ये बुनियादी तकाजा जमहूरियत का पूरा करेंगे तो इलेक्शन में आपको ऐसी लीडरशिप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।